देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में महिलाओं ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोला तो देहरादून की सड़कों पर कटोरा लेकर आखिर क्यों उतरे जिम संचालक। इसके साथ ही यूपी उत्तराखंड के कोरोना अपडेट के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 यूपी उत्तराखंड। यूपी में मंगलवार को कोरोना के 369 नए मामले सामने आए, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 296 था। फिलहाल यूपी में एक्टिव केस की संख्या 3324 है, जबकि 5176 संक्रमित डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 8729 लोग पॉजिटिव है, जबकि मृतकों की संख्या 234 हो गई है। आगरा और मेरठ में स्थिति अभी भी खराब है। मंगलवार को आगरा में 4 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी के नोएडा में मंगलवार को कोरोना के 26 नए मामले मिले, जिससे कि जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 496 हो गई है। वहीं मंगलवार को नोएडा में 48 साल के एक मरीज की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन में कामकाज शुरू हो गया है। औद्योगिक कंपनियों और कल कारखानों में फिर से काम होने लगा, लेकिन मजदूरों की कमी से कंपनी मालिकों को जूझना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स 1 सोसाइटी के पिनेकल टावर में मंगलवार को बिजली मीटर लगाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप है कि मीटर लगाने से इनकार करने पर बिल्डर प्रबंधन ने बाउंसर बुलाकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए बाउंसरों ने पिस्टल भी दिखाई। गुस्साए लोगों ने बिसरख कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7 दिनों के लिए बॉर्डर सील करने के दिल्ली सरकार के फैसले के बाद मंगलवार को एनसीआर में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली नोएडा सीमा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। बगैर जांच के और पास के दिल्ली में किसी की एंट्री नहीं होने दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना रहे। योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1000 रुपए, बीमार होने की दशा में उपचार के लिए 2000 रुपए और किसी बेसहारा व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 5000 रुपए देने की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 85 नए मरीज मिलने से कुल मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1043 हो गई है। मंगलवार को सबसे अधिक 37 मरीज देहरादून जिले में मिले, जबकि नैनीताल में 22 और टिहरी में 14 नए मरीज मिले। हालांकि मंगलवार को 30 मरीज ठीक होकर अस्पतालों में डिस्चार्ज भी किए गए। इस बीच मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिम संचालकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिम संचालकों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख भी मांगी। इनकी मांग है कि जब स्पा, मॉल और स्कूल खुल गए तो फिर जिम को खोलने की इजाजत क्यों नहीं। अनलॉक 1 में सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है। इसी कड़ी में 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में 4 धाम यात्रा को शुरू करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद राज्य से बाहर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी यात्रा शुरू हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।